नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ढोल में पोल के माध्यम से हम जो है आपके लिए तमाम ऐसे प्रसंग जो आज तक आपने नहीं जाने हैं और बड़े जिन्हें ज्ञान और विज्ञान बताया जाता है, तो उनकी हकीकत हम आपको बताने के लिए तमाम ये महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सबसे आपके सामने लाते रहते हैं दोस्तों। तो जो कथाएँ आपने नहीं सुनी हैं, वो भी आप जानिए और हमारे देवी-देवता उनके बारे में जानिए और तमाम जो है हमारे ब्राह्मणी धर्म के अंतर्गत जो ब्राह्मणों ने तमाम जो है धर्मशास्त्र लिख रखे हैं, उनके ज्ञान को भी जानिए दोस्तों। और बगैर किसी पूर्वाग्रह के जानिए, जैसा लिखा हुआ है सप्रमाण जानिए दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें दोस्तों, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये जो हमारा मिशन है कि जो नहीं जाना है उसको जानिए और अंधविश्वास और पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव से बाहर निकल करके देश को जो है वैज्ञानिक देश बनाने के लिए हम सब जो है कृत संकल्पित हों और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने जो है एक बहुत ही मधुर जानकारी, बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी जो है हरिवंश पुराण के माध्यम से देना चाहता हूँ। श्री हरिवंश पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का, काफ़ी मोटा है और इससे जो है विष्णु पर्व है और अध्याय 78 है दोस्तों। इससे मैं ये जानकारी आपके समक्ष रखता हूँ और ये वाकई आपको एक अच्छी जानकारी देगी, जिससे आप जान पाएंगे कि देखिए हमारे इन धर्म ग्रंथों में जो है व्रतों का और दानों का बहुत महत्व है और शायद इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो है ग्रंथ लिखे गए हैं और तमाम जो है ये कहानी और कथाएं जो है इस तरह की लिख दी गई हैं दोस्तों, जिनको कि आपने आज तक न सुना है न पढ़ा है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आप जानिए और देखिए कि किस तरह से हमारे ये ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों में कैसे कैसे विधान लिखे हुए हैं दोस्तों। स्त्रियों का जो है किस तरह से व्रत का पालन करना चाहिए, सती कौन होती है, असती कौन होती है और किसको कैसा पुण्य लाभ मिलता है, कैसा दान करना चाहिए। ये पुण्यक व्रत जो है आज का हमारे सामने है। पुण्यक व्रत, एक पुण्यक व्रत बताया जाता है जो स्त्रियों के लिए बड़ा लाभकारी है। नारियां जो है देवी शक्ति, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये ज्ञान जो है किसी मामूली स्त्री ने नहीं दिया। ये जो है उमा हैं, जो शिव जी की अर्धांगिनी हैं, उमा पार्वती, उन्होंने जो है वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति, उनको ज्ञान दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या क्या ज्ञान दिया है। उमा बोली, उन्होंने पूछा कि पुण्य पर्व क्या होता है, वो व्रत क्या होता है। अरुंधति ने पूछा उमा से, और आपने भी किया था ये पुण्य व्रत, तो महारानी जी, देवी जी, आप जो है कृपा करके मुझे ये बताइए कि ये क्या होता है। उमा से पूछा तो उमा कहती हैं, पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं अपने पति देव की कृपा से वैसे तो सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि फिर भी पूर्व काल में मेरे पति ने इस पुण्य व्रत के बारे में मुझे बताया था और तब मैंने ये पुण्य व्रत किया था। तो तभी से मैं जानती हूँ, आप भी पूछ रही हैं तो आप सुन लीजिए कि ये पुण्य व्रत की विधि जो है सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन यानी ज्ञान हुआ है। अनिंदिते, मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यकों का आचरण किया है। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभीष्ट होता है, यानी जिसे करना चाहिए, नारी को सतीत्व और धर्माचरण अखंडित रूप से चाहिए जिसे, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। सुबह अरुंधति, असती यानी जो सती नहीं है, अरुंधति असती नारियों के द्वारा भलीभांति किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य और पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, जिनकी योनि, इसमें योनि पर बड़ा जोर दिया गया है, आप स्वयं देखेंगे दोस्तों, जिनकी योनि जार संग से दूषित हो गई है, उमा जी कह रही, यानी जार संग तो आप समझते ही हैं, किसी के साथ जो है जार अवैध रूप से जो करते हैं, और उपपति जिसे कह सकते हैं, या फिर किसी तरह से अन्य पुरुष उससे जो संबंध बनाती हैं, उनकी योनि दूषित हो जाती है, तो वे उस योनि दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोग पाती। फिर कितना ही पुण्य व्रत करो, का कुछ भी करो, उन पुण्य का उसे लाभ नहीं मिलता है जो जार संग से दूषित
जिनकी योनि हो गई है, नरक में ही गिरती हैं वो। जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही अपना देवता मानती हैं, यानी आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही चलती हैं। वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं, वो ही श्रेष्ठ हैं इस जगत में। जिनकी वाणी परनिंदा यानी दूसरों की निंदा करने में और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, यानी जो झूठ नहीं बोलती हैं, जो परनिंदा नहीं करती हैं और जो बाहर भीतर से शुद्ध हैं, बाहर भीतर से शुद्ध हैं और जो धैर्यवान हैं, जो शुभ व्रत का पालन करने वाली हैं, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं, वही महान है इस जगत में। अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी भी तरह उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यह सनातन धर्म है। नारी को कैसा ही रोगी हो, पतित हो, यानी कितना ही दुराचारी हो, कितना ही बदमाश हो, दारूबाज हो, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, कैसा ही हो, उसकी जो है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और ये इंसान के लिए क्यों नहीं, इंसान को भी तो नहीं त्याग करना चाहिए, छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। तो ये सनातन धर्म है स्त्रियों का। शुभानने पतिव्रता स्त्री अपना तथा न करने योग्य काम करने वाले पति और गुणहीन पति का भी उद्धार कर देती हैं। देखिए, गुणहीन का जो न करने योग्य काम करता है वो पतित है, चाहे वो चोरी करता है, डकैती डालता है, कुछ भी नशादी करता है, तस्करी करता है, लेकिन जो सब गुणों से हीन है उस पति का भी स्त्रियां जो उद्धार कर देती हैं। जिस स्त्री की यौन दूषित है उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। उमा कहती हैं किससे, अरुंधति से। अरुंधति कौन है, वशिष्ठ की पत्नी। उमा कौन है, शंकर जी की पत्नी पार्वती। तो वो कहती हैं कि ध्यान से सुनो अरुंधति, जिस स्त्री की योनि पे बड़ा जोर दिया है उमा ने, जिस स्त्री की योनि दूषित है उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। सबके लिए प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या तक के लिए प्रायश्चित है, कोई भी कुछ भी कर दो, लेकिन जिसकी स्त्री की योनि दूषित हो गई उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह तो अपने पाप के द्वारा समझ लो मारी गई, उसने जो पाप कर लिया ये वो जो है मारी गई। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद में प्रायश्चित बताया। वेद में प्रायश्चित तो उस स्त्री के लिए तो है जिसकी वाणी शुद्ध नहीं है, यानी जो कलुषित वाणी बोलती है, हमेशा बुरी वाणी बोलती है, अभद्र भाषा बोलती है या कटवाणी बोलती है, तो उसके लिए तो वेदों में प्रायश्चित बताया। लेकिन दूषित योनि वाली स्त्री के लिए हरगिज कोई भी कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। सत्यपरायणा अरुंधति, बार बार विशेषण लगा करके सत्यपरायणा अरुंधति कभी कुछ कहती हैं, जो पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हो। जो पुण्यात्माओं को गति मिलती है यानी वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक को जाती हैं, उनकी ऐसी अभिलाषा हो तो उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। यौन दूषित करने से, अब ये जो है 13वां श्लोक आ गया, यौन दूषित करने से नारी पशु पक्षी क्या होता है। देखिए, जिसकी नारी ने यौन अपनी दूषित कर ली उसको क्या मिलेगा कि पशु पक्षी आदि की हजारों योनियों में जन्म लेगी, कष्ट भोगेगी और यह स्त्री सहस्रों कल्पों में भी सदगति नहीं होगी, कभी नहीं होगी उसकी सदगति। यदि असती होकर, 14वां श्लोक है ये, यदि असती होकर रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य योनि में जन्म लेती है तो चांडाल योनि में ही उसकी उत्पत्ति होती है और वह खोटी वाली बुद्धि वाली स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाली होती है। चांडाल जो हमारे शूद्र समाज में ही होते थे, उनमें अस्पृश्य वर्ण में आ जाते थे, यानी वाह्य होते थे। तो वो लोग गांवों से बाहर रहते थे और जो है टहल चाकरी करने आते थे, दिन में सेवा शुश्रूषा जो भी उनका काम होता था, लेकिन उनको पशुओं से भी बदतर, पहले सब जो है
योनि में भटकती हुई अंत में वो दूषित यौन वाली स्त्री कहाँ जाएगी? चांडाल योनि में। चांडाल योनि में उसकी उत्पत्ति होगी। देखिए क्या ज्ञान है, आज तक इस वैज्ञानिक नहीं दे पाए इस ज्ञान को। हजारों वर्षों बाद का, हजारों वर्ष पूर्व का सब ज्ञात रहता है इन धर्मशास्त्रों का। देखिए, और योनि के बारे में क्या ज्ञान है, वो क्या है जिसकी योनि दूषित है, वो पशु पक्षियों में, हजारों योनियों में तो जाएगी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो चांडाल योनि, मरने के बाद, नारी मरने के बाद चांडाल योनि में जन्म लेती है। ये जो मनुष्य योनि तो है ही नहीं, चांडाल है, चांडाल योनि में जन्म लेती है, उसकी उत्पत्ति होती है। और क्या चांडालों के लिए क्या था कि वो कुत्ते का मांस खाते थे, ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो है फिर स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाली होती है। श्लोक 14। तपोधने, स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है वह सती एवं धर्मचारिणी है। जो कौतूहलवश परपुरुषों का संग करके मारी गई हैं, उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। परपुरुषों के साथ जाने वाली, यानी परपुरुषों का संग करने वाली स्त्रियां तो समझ लो मर गई, वो कभी जो है उत्तम लोकों को नहीं जाएंगी। जिनका मन सद्भाव पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है, उन्हीं को सती समझना चाहिए। सती किसे समझना चाहिए? जिनका मन सद्भाव पूर्वक अपने पति में ही लगा रहता है। कोई बुरी बात नहीं है, पति की सेवा करनी चाहिए दोस्तों, करनी चाहिए, लेकिन उतना ही फिर पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। दोनों हैं, एक ही रथ के दो पहिए हैं, तभी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। लेकिन आप ये कहें कि दुष्ट है, बदमाश है, किसी मतलब का नहीं है, दारू पी करके आता है, फिर मारपीट करता है, लेकिन पत्नी जो है सती बनी रहे, उसकी मार खाती रहे, सब कुछ झेलती रहे, पत्नी जो है सही बनी रहे, यानी सती बनी रहे, और वही सच्ची सती है। सौम्य स्वभाव वाली अरुंधति सुनो, जो नारियां मन, वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती हैं, उन्हीं को पुण्य व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली है देवी। देखिए कितने विशेषण आ रहे हैं। मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि बताई जाती है। नारी के लिए भामिनी उपवास और व्रत के अवसरों पर स्नान करना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है, किसी और से नहीं धुलवाए। जो व्रत करती है पुण्यक व्रत, और व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। देखिए कितना ज्ञान दे रही उमा जी अरुंधति को। उपवास में क्या करना है? श्वेत साड़ी पहननी है, श्वेत वस्त्र पहनने हैं, और साड़ी के भीतर ये भी बताना नहीं भूल रही है। देखिए पहली बार सुन रहे हैं हम पेटीकोट शब्द। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र पेटीकोट आदि भी डाल लेना चाहिए। दोस्तों आपने देखा उस समय वस्त्र थे ही नहीं, साड़ियां तो थी ही नहीं, ये कल कारखाने थे ही नहीं, किससे बनाई जाती थी? हैं साध्वी अरुंधति व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बैंत आदि तृणों की पादुका बनवा लेनी चाहिए। बैंत ही की और नहीं और लकड़ी की बनेगी, पहले कहाँ बनती थी? लेदर के और प्लास्टिक के जूते होते ही नहीं थे। चमड़े की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि चलाई गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों से जुते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। पहले यही वाहन होते थे, लेकिन उपवास के दिनों में बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में और गधे की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए कहीं भी। सोमनंदिनी, नदी और झरने का जल उत्तम है नहाने के लिए। कमलों से मंडित सुंदर एवं विस्तृत पोखरे या बावड़ी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है। रहने वाली नववधू यदि उसे घर जाने बाहर जाने पर रोक है तो वो क्या करे? पर्दे के भीतर ही जो रहने वाली है नववधू नारी, तड़ाग आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घड़ों के घर पे ही घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे, नए घड़े मंगवाए उससे स्नान करे। यही प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि यही होती थी। सही कह रहा है, घड़े मंगाइए, घड़े में पानी होता था, उसी से नहाते थे। व्रत के सिवाय अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, लेकिन व्रत में जो है सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूत काट कर
बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करे। अब सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से, क्या वस्त्र भेंट करे बताइए? सूत से कात कर बनाए हुए। किससे? सूत तो कत जाता है, लेकिन वस्त्र कहाँ बनते हैं उससे। है 2 वस्त्र भेंट करे। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काते हुए सूत का वस्त्र न हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दे कोई भी अपने पति को। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काता हुआ सूत भी मिला दे। सुमध्य में तदनंतर ज्ञान विज्ञान कोविद पवित्र जितेंद्रिय ब्राह्मण को, अब आई ना असली बात, तो अब जो है कैसे ब्राह्मण को लाए बुला के, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ ज्ञानी विज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय, इंद्रिय को जीतने वाला ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठाकर यथाशक्ति भोजन कराए। अब बताइए ब्राह्मण देव का क्या मतलब है? जब पति की सेवा कर रही है, सती है, पति का ही धर्म निभाना है, सब कुछ पति का, तो फिर ब्राह्मण देव कहाँ से घुसा दी है? ये जो है असली चीज है कि ब्राह्मणों ने किस तरह जनता को मूर्ख बनाया है कि किसी न किसी बहाने से दोस्तों भरा पड़ा। ब्राह्मण जरूर आ जाएंगे खाने पीने के लिए और दान दक्षिणा प्राप्त करने। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, और लोग विरोध इसलिए करते हैं कि उनको आज भी इनसे अपना स्वार्थ जो है सिद्ध होता दिखाई देता है, और स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। उनको बड़ा बुरा लगता है कि ये क्यों पढ़ते हैं। भाई आजकल तो सब जगह छप रही हैं, सब पढ़ रहे हैं, मुझसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। व्यक्ति विशेष, ब्राह्मण विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, धर्म ग्रंथ विशेष के लिए तो है नहीं। ये तो समाज में जब प्रकाशित हो रही हैं तो पढ़ने के लिए हो रही हैं। पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए कि हमारे पुराने देवी देवता कितने महान थे, कितने विद्वान थे। हमारे ब्राह्मण जिन्होंने ये लिखे हैं वो कितने विद्वान थे। तो वो ब्राह्मण को बुलाएं और जो बड़ा जितेंद्रिय हो और परम ज्ञानी हो, पवित्र हो, उस ब्राह्मण को बुला करके अपने पति के साथ फिर भोजन करा। आगे सुनिए दोस्त, महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी, अब आइए ध्यान से सुने, ब्राह्मण को भी यथासंभव, अब पति को तो वस्त्र दे दिया सूत से काता हुआ अपने हाथ का, ठीक है मान लिया। अब लेकिन ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, सैया, अब देखिए आसन, ग्रह, अपने घर सैया नहीं है उसको दे दो ब्राह्मण को। देखिए वस्त्र, सैया, आसन, ग्रह, धान्य, दास और दासी। बताइए दास और दासी भी दान में दिए जाते थे। और दास दासी कौन होते थे? यही शूद्र जातियां ज्यादातर। इनका जो है नौकरों की तरह, दासी की तरह, सामान की तरह, घरेलू वस्तु की तरह, घरेलू उपयोग की सामान की तरह इनका जो है ट्रांसफर होता था, दिए जाते थे दान में। देखिएगा हरिवंश पुराण है और सारे पुराणों में ये कथा कहानी। तो ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, सैया, आसन, ग्रह, घर भी दे दो, ग्रह, धान्य, धन धान्य, दास दासी और आभूषण जो आपके घर में हो सोने चांदी के, सब प्रकार के धान्य और विशेषतः तिलों के मिश्रित रत्नमय पर्वत, तिलों के बने हुए और उनमें भी सोना चांदी जड़ाओ, रत्नमय जड़े हों, पर्वत जैसे यानी टीले जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हों, वस्त्रों से भी ढके हों, यथाशक्ति दान करना चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए। इतनी से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। देखिए संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए। अब जब वो व्रत कर रही है, पति के लिए कर रही है, सती है, धर्माचरण कर रही है, फिर ये ब्राह्मणों को ये देने से क्या लाभ बताइए। और ब्राह्मणों ने ये जो है बेवकूफ, इससे सिद्ध हो जाता है कि केवल मूर्ख बनाया है इन व्रतों के लिए, तपों के लिए, सबके लिए। लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि बैठे बिठाए खाना, ये जो आ जाता है असल में मेन उद्देश्य इन ग्रंथों का लिखने का यही है दोस्तों। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होती है और गाली देने आ जाते। दोस्तों दें गाली, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं किसी के प्रति कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। और आप लोग सुनते हैं, जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो घोड़ों का समूह दिया जाए, हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का ही दान कर दिया। कुछ नहीं हो, घोड़े हाथी नहीं हो तो एक गौ का दान अवश्य किया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है, हाँ कंपलसरी है, अनिवार्य है। नमक 23, 22, 24 वह अध्याय है 79 है दोस्तों। नमक, माखन, गुड़, मधु और सुवर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की, उमा जी कह रही हैं कि मेरी प्रतिमा और महेश्वर की प्रतिमा किसकी बनी हुई? सोने की।
किसके कोई चीज बाकी नहीं। नमक दो, मक्खन दो, गुड़ दो, मधु, मधु यानी शराब भी है और मधु माने शहद भी है। अब दोनों चीज चलती होंगी। सुवर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, जितने भी जूस आदि हैं फलों के, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। कोई बाकी नहीं रहेगी कोई चीज। आगे देखें, प्रस्तर, पत्थर, दूध, दही, घी और दूर्वा यानी दूब घास की प्रतिमा को तथा तरह की प्रतिमा जिसे तुम देना चाहो दे सकती हो। अरुंधति से कह रही है। बताओ, माँ जो है वशिष्ठ की पत्नी को सुना रही। पतिव्रते, अगर घर में वैभव हो तो, हाँ खूब संपन्न घर हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। अब कह रहे थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी दान देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। उनकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला गौ और कांस्य पात्र का दान अवश्य करना चाहिए पति की आज्ञा से। सुनते जाइए दोस्तों। काला मृग चर्म, मृग छाला भी चलेगी काले मृग की। तिल, वस्त्र, दर्पण, कुशासन और मृग चर्म का भी दान, मृग छाला का भी दान करना चाहिए। इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। अब बताओ, इतना सब देगी, संपूर्ण कामना कैसे? घर का तो सारा खाली हो गया माल है, सब दे दिया, ब्राह्मणों के माल मौज आ गई, तो उनकी जो है संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई। दोस्तों सोचो, अब ये व्रत भी कर रही है बेचारी, भूखी प्यासी भी मर रही है, और फिर सारी चीज जो उसके घर में वो जो है दे रही है स्त्री जो है व्रत करते हुए भी। और एक तरफ कह रहे हैं बस पति की सेवा करती रहे, उसे फिर किसी जरूरत ही नहीं है, वो सती है। तो फिर ये क्यों आ गया बताइए? सारा बर्बादी का काम है ये है। कैसे दे दे भाई, कैसे कैसे आदमी कमा के लाता है। सोचिए, आज अगर ये लागू हो जाए तो भाई क्या खाएगा आदमी बताइए, और कौन दे सकता है इतनी चीजें। तो इसलिए आज के जमाने में, आज के समय में इनका कोई प्रासंगिकता नहीं है इनकी। केवल पढ़ लो और समझ लो कि पहले क्या होता रहा था दोस्तों, और कहीं कहीं आज भी कहीं कहीं हो रहा है, चलता है, नहीं क्या बात। तो क्या होता है, वस्तुओं को दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है, और नारियों में अग्रगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य और निर्मल नेत्र वाली होती है। देखिए, बस ये देने से, सारा माल देने से क्या हो जाती है? पुत्रवती हो जाती है, पुत्र पैदा हो जाएगा। देखिए कितना लालच दिया स्त्रियों, और स्त्रियां वास्तव में लालचों में आ जाती हैं। तू पुत्रवती हो जाएगी, तू सौभाग्यवती हो जाएगी, रूपवती हो जाएगी, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य हो जाएगी, है लक्ष्मी जो है ऐसे ही चली जाएगी, और निर्मल नेत्र वाली होती है। वह इच्छा मात्र से ऐसी कन्याएं प्राप्त कर लेती है जो रूप गुण से संपन्न, सुभगा, आश्चर्ययुक्त गुण वाली, अग्रगण्य, पुत्रवती, धनाढ्य और सदा सुशील होती। मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है अरुंधति, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। फिर भी तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुए, हजारों साल तक जो है कोशिश करते रहे महेश जी, फिर हुआ तो आपने मैल से ही बनाया गणेश को, उसका भी सिर काट दिया महेश जी ने, फिर जो है हाथी का सिर लगाया, आपने देखा होगा। और जो है आप कैसे रूपवती हुई, आपको जो है कह दिया एक दिन काली, तो आप जो है नाराज होके चली गई शिव जी से हैं। फिर उन्होंने तपस्या की, आपने गौर वर्ण धारण करने के लिए, तब वो गौर वर्ण हुई, गौरी कहलाई। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं। ये कहती हैं कि मैं रही तो मुझे फल मिला है। स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम व्रत है, ध्यान करके सुनो अरुंधति जी। अतः इसका आचरण अवश्य करो। इस व्रत के लिए बेहद यह दान देकर, बेहद ये निश्चित है, ये दान देना जो बताया गया है, इस व्रत के लिए बेहद यह दान देकर नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। सौम्यसी व्रत के पुण्य से मैंने देवाधिदेव भगवान वृषभध्वज शिव को खरीद सा लिया है। देखिए, खरीद के सामान, खरीदा हुआ सामान है, पति नहीं है, खरीद लिया है मैंने। जैसे हम जो है पैसा दे करके खरीद लेते हैं, एमएलए एमपी को खरीद लेते हैं, किसी सामान को खरीद लेते हैं। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे
पट्टम महिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। क्या बनाया था? पट्ट महिषी। पट्ट महिषी के इसी व्रत के कारण मुझे ये प्रधान उपाधि दी थी। किसने? शिव जी ने। क्या? पट्ट महिषी। अब पट्ट ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।